हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। हमारे पास, इंसानों के पास जो भी चीज़ होती है, इंसान उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। वो किस पर ध्यान देता है? सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ उसको चाहिए होती है या उसके पास आना होता है। जब तक वो उसके पास नहीं आई तब तक उसका फोकस, पूरा फोकस उसके पास है। जब आ गई तो वो जो फोकस है, वो जो प्यार है, वो थोड़ा सा कम होता है। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात तो ये है कि हम जिस चीज़ों को या जिनको अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ महसूस करते हैं, हम उन पर फोकस ही नहीं करते। लेकिन जब वो तकलीफ़ में होते हैं या फिर कुछ ऐसा होता है कि कुछ स्क्रैचेस आ गए हैं, कुछ तोड़ मोड़ वाली बात आ गई है, तब हमें एहसास होता है कि वो इंसान या फिर वो चीज़ हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। हम तो उससे बहुत प्यार करते हैं और उसको हम आज तक इतना इम्पोर्टेंस दिए ही नहीं। हम खुद हैरान हो जाते हैं और तब उसको ठीक करने के लिए हम जो कुछ भी करना चाहते हैं सब कर देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लव रिलेशनशिप वाली बात नहीं है, ये बात है फ्रेंडशिप की भी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे किस तरह से आप अपने फ्रेंडशिप को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए या अपने किसी बहुत ही अजीज़ दोस्त के साथ अगर कुछ भी हुआ है कि आप दोनों में नो कांटेक्ट जोन है या फिर कुछ मन मुटाव चल रहा है या आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करो, या फिर उसकी लाइफ में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया है जिसको आप जब महसूस कर रहे हैं तो खुद आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, तो इन चीज़ों से आप किस तरह से उसको निकालें, खुद को निकालें और एक हैप्पी फ्रेंडशिप वाली जो बात है वो फिर से आप दोनों के साथ शुरू हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं क्या ऐसा करें हम। लेकिन उसके पहले आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त और ज़िंदगी से भरपूर होकर अपनी ज़िंदगी को जिए जा रहे हैं। हम खुद को जितना प्यार करते हैं, जितना हम खुद को समझते हैं, एक्चुअली जब हम सेल्फ लव करना शुरू करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे लिए हम कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। हम अपनी हर एक छोटी बड़ी चीज़ों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देना शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना शुरू करते हैं। तब हमें हमारे वजूद का वो जो एहसास है वो होना शुरू होता है। वैसे ही हमारे बाद अगर हमें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से विदाउट एनी मास्क कोई जानता है तो वो हमारे फ्रेंड्स हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है कि हमें पता है कि हमें कौन सी बात अपने पेरेंट्स के सामने कहनी है, कौन सी नहीं कहनी है। ये बचपन से हमें पता है कि अगर हमने हमारे इन गलतियों को सामने कह दिया कि हाँ मैंने ये करा है और ये मेरी गलती है, और उसका हमने कन्फेशन नहीं किया या फिर कुछ भी हो, तो डांट पड़ेगी, कुछ मार भी पड़ सकती है। तो हमें पता है कि हमें कौन सी बात पेरेंट्स के सामने बोलनी चाहिए, कौन सी नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन हम फ्रेंड्स के सामने कुछ भी नहीं छुपाते, कभी भी नहीं छुपाते। क्यों? क्योंकि वो कभी आपको जज नहीं करते। वो आपकी बात को सुनते हैं, जानते हैं, फील करते हैं और कोशिश करते हैं किस तरह से आप उस सिचुएशन से निकले। ये दोस्त ही होते हैं जो आपके हर सिचुएशन में, आपके एक कॉल पर आपके साथ होते हैं। आपको वो मेंटल सपोर्ट देते हैं जो इस दुनिया में कोई दे नहीं सकता। कभी कभी तो घर में भी आपको कुछ कहासुनी हो जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके जो विचार है वो घर के साथ शायद मैच नहीं करते। हो सकता है कि उन फ्रेंड्स के साथ भी ना मैच करे, लेकिन फिर कभी भी वो आपको छोड़कर नहीं जाते हैं। वो आपकी गलतियों को भी दिखाते हैं, वो आपको सही रास्ता भी दिखाते हैं, लेकिन छोड़ कर नहीं जाते। जो सच्चे दोस्त हैं वो तो आपके साथ हमेशा रहते हैं, चाहे उसके साथ आपका जो बात करने का जो ड्यूरेशन है, शायद आपने 6 महीने पहले बात की है, 1 महीने बात पहले बात की है, या 1 साल हो गए हैं आप दोनों को बात किए हुए। लेकिन फिर जब आप दोनों एक साथ फिर से बात करना शुरू करते हो, मिलते हो, तो वही वाइब्स, वही प्यार, वही इमोशन, वही तकरार, वही सब कुछ फिर से वापस आ जाता है। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि भगवान की दी हुई सबसे एक नायाब तोहफा होता है। क्योंकि जिस इंसान के पास दोस्त नहीं है वो इंसान ना खुद से प्यार कर सकता है, ना किसी और से प्यार कर सकता है। इसलिए दोस्ती जो है वो बहुत ही अमूल्य है। उसे सिर्फ किसी फ्रेंडशिप डे के लिए नहीं, हर दिन के लिए उसे ख़ास, अनमोल, अनोखा बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। अब चलिए जानते हैं
कि अगर आपकी किसी फ्रेंड के साथ कुछ हुआ है या फिर आपके अपने साथ आपके किसी फ्रेंड का कुछ मनमुटाव हुआ है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप ऐसा क्या करें कि सब कुछ ठीक हो जाए, वो हैप्पीनेस फिर से वापस आ जाए, वो ट्रस्ट फिर से वापस आ जाए, तो हम क्या करें? तो सबसे पहली बात, अगर गलती आपकी है, गलती आपकी नहीं है, किसी भी सूरत में सबसे पहले आपको होपोनोपोनो प्रेयर करना है। किस तरह से? सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपके साथ आपके फ्रेंड का कुछ हुआ है तो फिर आप क्या करें। तो सबसे पहले जो है कि उसकी अगर एक पिक्चर आपके पास है, बहुत अच्छा है कि अगर रिसेंट का हो, और अगर नहीं भी है, बहुत बचपन का ये है, तो भी आप उसके फ़ोटो को ले सकते हैं, क्योंकि जो भी हो, इंसान कदकाठी में बढ़ गया है लेकिन है तो वही इंसान ना। अगर नहीं है रिसेंट का तो आप उसकी पुरानी फ़ोटो भी ले सकते हैं। अभी तो चारों तरफ से ही मिल जाएगा, नो इशू, सोशल मीडिया से भी आपको मिल ही जाएंगे उनके फ़ोटो, तो कहीं से भी आप उनका एक फ़ोटो जुगाड़ कीजिए, ओके। एंड देन बहुत ही शांत तरीके से, जिस तरह से आप 1 to 1 उनसे बात कर रहे हैं, बिल्कुल उस तरह से आप ये कहना शुरू कीजिए, माय डियर, और फिर आप उसका नाम लीजिए, जो भी उनका नाम है। माय डियर फ्रेंड, मुझे पता है कि हम दोनों के बीच में ये जो कुछ भी हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। किस लिए हुआ, किसकी वजह से हुआ, कौन सही है कौन गलत है, मुझे नहीं पता, जानना भी नहीं है, लेकिन मुझे तुमसे बहुत प्यार है, मुझे तुम्हारी बहुत फ़िक्र है, क्योंकि तुम मेरे बहुत ज़्यादा अजीज़ हो, मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, और मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को अपनी ज़िंदगी से इस तरह से तो नहीं जाने दे सकता। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है, और इवन मेरी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो शायद मैं किसी को नहीं बता सकता, और मुझे ये लगता है कि वो सारी की सारी बातें जमा हुई हैं, मुझे तुमसे कहनी है। ये जो कुछ भी हुआ, ये जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी दरार मरार हुआ है, उन सब कुछ के लिए मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। मैं ये यकीन करता हूँ कि हम दोनों के बीच में कभी सॉरी या थैंक यू कभी नहीं था, लेकिन आज तुम्हारे लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आई लव यू माय डियर फ्रेंड, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। मैंने जो कुछ भी गलती की है, तुम्हारे किसी भी बात को अगर ना समझी मानकर कुछ कह दिया है जिससे तुम्हें चोट पहुंची है, या फिर ऐसा कुछ जो शायद मैंने समझा ही नहीं, तुम किसी अलग सिचुएशन में थे, तुमको पेन था, उन सब कुछ के लिए प्लीज़ आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, कि तुम मुझे माफ़ करोगे, और कर दिया है। थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। और आप ये विजुलाइज़ कीजिए कि आप दोनों का रिश्ता जो है वो पहले से ज़्यादा और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। एक यूनिक फ्रेंडशिप, वही ट्रस्ट, वही सब कुछ वापस फिर से आ गया है। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आपके फ्रेंड के साथ आपका जो रिलेशन है वो फिर से बहुत बेहतरीन हो गया है। वही हंसी ठहाके, वही सारी मस्ती, सब कुछ फिर से वही वापस आ गया है। और इसको आप इमेजिन करते करते आप कंटिन्यूअसली होपोनोपोनो करते जाइए, मैंडेटरी 108 टाइम, क्योंकि याद रखिए हम कभी कभी 5 बार, 11 बार, 33 टाइम्स, 21 टाइम्स कर सकते हैं, लेकिन वो किस टाइम कर सकते हैं? जब सिचुएशन इट्स ओके, ठीक, बहुत ठीक हो गया है, ठीक करने की बस कुछ खरोच मरोच है या फिर कुछ है, या फिर आप डेली कर रहे हैं उस हिसाब से। लेकिन जब आप कुछ ठीक करने के लिए आप फोकस हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्परेट हो रहे हो कि इसे ठीक करना है, तो आपको ये करना है। क्यों? क्योंकि 108 टाइम तो एक यूनिवर्स का नंबर है, एक मैजिकल नंबर है, और पहले ही हमने कहा है कि 108 टाइम जो है, आप देखिए ना, आप कोई भी मंत्र देखिए वो 108 टाइम करता है। किसी भगवान का नाम लीजिए, कहते हैं ना भगवान के 108 नाम होते हैं, तो वो भी 108 टाइम है। आप कोई भी श्लोक देखिए 108 टाइम है। तो 108 टाइम का बहुत कुछ अच्छा मीनिंग होता है। और जब 108 टाइम आप 8 टाइम आप कंटिन्यूअसली किसी एक चीज़ को कर रहे हैं, किसी एक वाइब्रेशन को यूनिवर्स में भेज रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा काम करने लगेगा, बहुत प्योरिटी से उस चीज़ पर फोकस होने लगेगा। तो इसलिए 108 टाइम तो ज़रूरी है। तो ये तो हो गया आपके साथ आपके दोस्त के रिलेशन की बात। लेकिन अगर कुछ ऐसा है कि आपके दोस्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं
और आपको उनकी जो हीलिंग है वो करनी है। शायद वो नहीं कर पा रहे हैं, शायद वो इस सिचुएशन में नहीं है, शायद वो समझ नहीं पा रहे हैं और उनकी तकलीफ़ आपको बहुत तकलीफ़ दे रही है। दोस्ती तो इसे ही कहते हैं ना कि अगर अपना दोस्त तकलीफ़ में है तो मुझे भी बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो इसके लिए आप क्या करें? उसके लिए आप ये करें कि उसका जो कुछ भी प्रॉब्लम है, जो आप जानते हैं कि इस फेज़ से वो गुज़र रहा है, सेम आप उनकी जो इमेज है, उनकी जो पिक्चर है उसको लीजिए एंड देन माय डियर फ्रेंड उसका नाम लीजिए एंड देन मुझे तुमसे बहुत प्यार है और इसलिए जब भी तुम्हारे अंदर कोई भी तकलीफ़ होती है वो मुझे बहुत तकलीफ़ दे जाती है। अभी तुम जिस भी सिचुएशन से गुज़र रहे हो, एनी हेल्थ और फैमिली मैटर और मेंटल कुछ भी हो, अभी तुम जो भी सिचुएशन से गुज़र रही हो ये मुझे बहुत पेन दे रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि तुम्हारे जैसा इतना अच्छा इंसान जो इतना हंसता खेलता है, जो सबकी भलाई करता है, वो उसके साथ ये कैसे हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन माय डियर फ्रेंड मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड आप ये सोचिए कि उसकी जो कुछ भी सिचुएशन थी, जो आपको पता है कि जो कुछ भी सिचुएशन है वो ठीक हो गई है, वो खुश है, वो हैप्पी है, उसकी जो कुछ भी सिचुएशन है कंटिन्यू वो बिल्कुल ठीक होकर वो बिल्कुल हिट है। अब आपको क्या करना है? आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। आप जब ये कंटिन्यूअसली 108 टाइम कर रहे हैं, अपने हाथ को अपने सीने में रखिए। आप चाहे तो आंखें बंद कर सकते हैं, चाहे तो आंखें खोल कर रख सकते हैं, लेकिन ये पूरे सिचुएशन में आपका विजुअलाइजेशन जो होगा वो ये होना होगा कि आप उस चीज़ को इमेजिन, बिल्कुल मूवी की तरह इमेजिन कर रहे हैं, बिल्कुल मूवी की तरह देख रहे हैं कि आप जो चाहते हैं कि उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो रहा है, ठीक हो चुका है। आप दोनों जब बात कर रहे हैं तो वो बहुत हंस हंस के मतलब बातें कर रही है कि जो सिचुएशन था वो तो गया और बिल्कुल कोई नामो निशान ही नहीं है। वो जो सिचुएशन नामक जो विलन था वो कब का आउट हो चुका है। वो बहुत खुश है। आप सब ये जानकर बहुत 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 हैप्पी हो रहे हो, बहुत इंजॉय कर रहे हो कि वो खुश है। इन सारी बातों को जब आप विजुलाइज कर रहे हैं मूवी की तरह, ये वाइब्रेशन, ये पक्का वाला वाइब्रेशन बन रहा है और ये यूनिवर्स में जा रहा है। आप करिए 1 डे 2 डे 3 डे, आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब टाइम मिल रहा है आप बिल्कुल वही कीजिए और एक दिन आप खुद देखिएगा कि ये सब कुछ ठीक हो चुका है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको आज का ये जो वीडियो है ये अच्छा लगा होगा। क्योंकि फ्रेंडशिप के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनी है और मुझे लगता है कि फ्रेंडशिप हमारी ज़िंदगी का मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट और मोस्ट पावरफुल एक हिस्सा है, जिस हिस्से को हम कभी छोड़ नहीं सकते। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका यही तो है। और अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू एंड थैंक यू।